और हुकूमती तदाबीर होने लगी हैं नाकाम। मुल्क में कोरोना मजीद 47 अफराद की जाने ले गया। 3000 से ज़ायद केसेस भी सामने आ गए, जबकि NCOC का ये बताना है कि पंजाब में 24 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। और सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी 18 अफराद जान से गए हैं। दूसरी जानिब कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। कराची और हैदराबाद के निजी स्कूलों ने हवा में उड़ा दिए हैं। खिलाफ वर्जियों पर मुताबिक स्कूलों को सील भी कर दिया गया है। हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल मेमन। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्क भर में कोरोना की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। NCOC की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर एदाद शुमार भी जारी किए जा रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल भी आवाम देख रहे हैं, लेकिन SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? बस जी, मैं खास से जो एक सही वार हमारे पास मौजूद है अपने हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए, वो वाकई बारहा कहने के बावजूद लोग समझते हैं कि या तो मजाक है या ये है या वो है, मगर इतलाक नहीं हो रहा। मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों से जिस जगह जाए वहाँ पे कोई इस बात की नजर ही नहीं आता कि कभी लोग उसके ऊपर अमल भी करते होंगे। जो मेरे ख्याल से हमारे पास जो ये वबा का दूसरी लहर आई है, हमें पता है कि अस्पतालों का क्या हाल हो रहा है, हमें पता है कि डॉक्टरों का क्या हाल हो रहा है। बहुत मोहलिक अंदाज में ये फैल रहा है और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप मास्क इस्तेमाल करें जब भी घर से बाहर हो, और जब भी आप कहीं पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी का। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से ही पूछना चाहूँगा। अस्पतालों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अभी अस्पतालों में बेड्स मौजूद हैं मजीद मरीजों के लिए, या फिर जो पहली लहर में कोरोना की हुआ था कि बेड्स दस्तयाब नहीं थे और 10-10 लाख रुपए प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से चार्ज किए जा रहे थे, और एक वक्त ये भी आया था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स मौजूद नहीं रहे थे, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स मेरे ख्याल से चारों तरफ मौजूद हैं, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद हैं, मगर वो जो अपना अजियत मरीज को मिलती है, रिश्तेदारों को मिलती है, जरा डिस्टेंसिंग का करना पड़ता है, हर एक को अपना खौफ लग जाता है, वो फिर भी मौजूद है, मगर हाँ बिस्तर मौजूद है, बेहतर तौर पे रवा है। ये तो अभी कल की रिपोर्ट मेरे ख्याल से आई है और रात तक मैंने यही देखा है कि बिस्तर जरूर मौजूद है, भरने नहीं है भाई। हमें लोगों को बचाना है ताकि वो किसी अजियत में न जाए, इतने अखराजात में भी न जाए। देखिए, अगर जेब से खर्च नहीं हो रहा मगर जिस्मानी खर्च तो हो रहा है, तो उसको बचाना हम सबका फर्ज है, अपने के लिए और अपने जात के लिए और अपने दोस्तों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस मौसम में वैसे ही वायरल फीवर भी होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत भी होती है, और फिर कोरोना भी है, मुसलसल वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को कैसे सिक्योर किया जाए? देखिए, हमारे पास एक बहुत ही गलत अंदाज में सोचा जाता है कि भाई ठंड लग जाती है इसलिए बच्चों को लपेटे लुपेटे खुद बंडल बन जाए। ये बदकिस्मती से गलत अंदाज है, क्योंकि कराची में एक तो ठंड है नहीं, अगर ठंड नाम की चीज है, मगर ये जरूर है कि हम इंडोर आ गए हैं, ज्यादा घरों के अंदर आ गए या बंद कमरों की तरफ चले गए हैं, क्योंकि बाहर हल्की सी खुनकी जरूर महसूस होती है, मगर उसके अंदर ठंडा जरूरी है। सबको एक जगह पे बैठ के बैठने वाले जो अंगीठी के ऊपर या चूल्हे के ऊपर बैठना, ये जो है वो ज्यादा खराब है, क्योंकि धुआं भी उठता है, आग जो जलती है या कोयला जलता है या जो कुछ भी जलता है, और दूसरी एक साथ बैठने से खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन खत्म हो जाती है, और उसके अंदर ये जरासीम ज्यादा देर तक हवा में महलूल रहते हैं और वो फिर किसी न किसी को पकड़ लेते हैं। ठीक। और इस तरह डॉक्टर साहब, शुरू में जब कोरोना वायरस आया था और इसने अटैक किया था पूरी दुनिया पर, उस वक्त एक चीज़ बहुत आम थी और ये थी कि इससे सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़े मुतासिर होते हैं। अब तहकीक में कहाँ बूढ़े सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं या फिर इक्वली सबको ये मुतासिर कर रहा है? दूसरा, मैं बच्चों के बारे में ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगा। मौसम तब्दील हो रहा है, जैसे कि आपने भी बताया कि कराची में उस तरह से मौसम सख्त नहीं होता है जिस तरह के बाकी बालाई इलाकों में होता है, लेकिन
लेकिन इसके अलावा जो चेस्ट यहाँ पर ज्यादा होता जा रहा है, तो क्या अभी वो भी कोरोना की अलामात में से हैं? और बच्चों को इस मौसम में जो एक तो कोरोना से कैसे महफूज रखें और दूसरा जो दूसरे इन्फेक्शन से उनसे कैसे महफूज रखा जाए? देखिए, आपने 3 सवाल फेंक मारे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से जवाब दे दूं। बात यह है कि बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको खुले सहनों में बैठ के बच्चे आपस में खेलें कूदें तो सबसे अच्छा है। बहुत करीब करीब मिल के बैठ के खेलने वाले के बजाय जैसे यार बैठ के मोबाइलों में गेम खेलते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। उनको दौड़ भाग का दे, चोर पुलिस खेल लो भाई, भाग वाला गेम करो, ये जिस्मानी मजबूती आती है। दूसरी ये कि जो ग़िज़ा बच्चों को दी जाती है वो हमारे जो पैकेज्ड आइटम्स है, प्रोसेस्ड आइटम है, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये बीमारियों को ज्यादा जन्म देते हैं, इसलिए उनसे दूर रहें और सही ताज़ा ग़िज़ा, चाहे वो अच्छी बैलेंस ग़िज़ा हो तो वो देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, इस मौसम में बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए ये भी आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।